हैं, मुझे नहीं लगता कि आप करोगे। अब थोड़ा सा लिस्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं कि साइंस में एक बार देखते हैं कितनी कट ऑफ गई थी। तो आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे 11 सितंबर टाइम दे रखा है। टोटल सीट्स वही सेम रहेगा, 55 मैंने बताया, 55 साइंस की होती हैं, 55 ह्यूमैनिटीज़ लैंग्वेज ग्रुप की होती हैं। साइंस में भी सेम 11 जनरल की, 2 ओबीसी की, एस और तुम्हारा जो 11 जनरल की, 7 ओबीसी की, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3 और एससी की 4। तो इसमें जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ क्या लगी वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट रैंक सना अली हैं इनको मिली है, ओबीसी है इनकी कैटेगरी, और इनके मार्क्स हैं 77.14। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये जनरल की सीट थी। अब इनकी कैटेगरी ओबीसी है, कोई दिक्कत नहीं, इनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो इनको ही जनरल से सीट मिल गई है। ठीक है, और लास्ट जो बच्चा था जिसको जनरल से सीट मिली है वो है नेहा गुप्ता, इनको मिले हैं इनके मार्क्स से 67.1। इनकी कैटेगरी ओबीसी हालांकि है लेकिन फिर भी इनको जनरल की सीट मिली क्योंकि मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखो, जनरल की मैंने बता दिया सीट जो है वो कैटेगरी वाले बच्चों को भी मिल जाती है अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं। अगर मान लो इनके मार्क्स इन लोगों के जो कैटेगरी वाले इनके कम भी होते तो भी इनको अपनी कैटेगरी से भी एडमिशन मिल जाता। तो ये रिजर्वेशन का एक फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम देखें कट ऑफ के सिनेरियो से तो काफ़ी अच्छी कट ऑफ इस साल गई है लास्ट ईयर से भी। 67 तक का लास्ट बच्चा जो जनरल की सीट से साइंस में एडमिशन ले पाया है। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखो इनकी फर्स्ट रैंक आई है वो है अर्पिता, इनके मार्क्स हैं 65.68 और लास्ट जो है उनके मार्क्स हैं 60.18 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। तो इस बार ओबीसी की भी साइंस में अच्छी कट ऑफ गई है। ठीक है, और सेम यहाँ पे आप लोग देखोगे एससी के 4 बच्चे चाहिए थे इनको, 3 तो इनको यूपी से मिल गए, एससी हैं तीनों, और आप देख रहे हो मार्क्स 42.83 तक को भी एडमिशन मिल गया। लेकिन एक बच्चा जो है वो राजस्थान का है एससी, इनको ये सीट दी गई है, हालांकि मार्क्स इनके ज़्यादा हैं। तो क्या लिखा है, फ्रॉम ओवरऑल एससी, एससी कैटेगरी के अंदर कोई दूसरा यूपी से बच्चा नहीं होगा सिलेक्टेड में, इसलिए ये सीट किसी दूसरे बच्चे को, एससी है अदर स्टेट के बच्चे को भी दे दी गई है, क्योंकि कैटेगरी तो सेम ही है भले स्टेट अलग हो। तो ये तभी होता है जब उस पर्टिकुलर स्टेट की कोई कैटेगरी का बच्चा उपलब्ध नहीं है तो वो सेम कैटेगरी में दूसरे स्टेट के बच्चे को जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको सीट मिल जाती है। ठीक है, तो ये डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। फिर यहाँ पे एसटी का जैसे 2 बच्चे इनको चाहिए साइंस में, तो अब ये दोनों बच्चे देखो राजस्थान के हैं, इसका मतलब है एसटी से कोई बच्चे ने अप्लाई नहीं किया होगा साइंस में, तो ये दोनों सीट इनको दे दी गई। ठीक है, यानी एसटी में ओवरऑल इनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे तो इनको दे दिया गया एससी कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे ये चीज़ चलती है। फिर सेम ईडब्ल्यूएस में 3 सीट थी, तीनों देखो यूपी से बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस इनका है तो इनको ईडब्ल्यूएस की सीट मिल गई। लास्ट 62 नंबर कट ऑफ गई है 62 पे। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में आप लोग देख रहे हो जनरल की 5 सीट थी, 5 की 5 राजस्थान के बच्चों को ही मिली है, और उनमें एक ओबीसी का बच्चा जिसके मार्क्स हैं 75.7। ठीक है, और लास्ट 74.29, यानी आप लोग देख रहे हो कि साइंस में यूपी और राजस्थान के भी अच्छे मार्क्स इस बार आए हैं। ठीक है, तगड़े मार्क्स बच्चों ने एक्वायर किए हैं। ओबीसी में देखें तो दोनों के दोनों बच्चे ओबीसी के ही हैं और 70.26 अच्छी खासी कट ऑफ गई है ओबीसी से भी। एससी से अगर देखें तो एक ही बच्चा है जो राजस्थान का ही है, इसके मार्क्स 64.97। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से एक सीट थी, वो भी अच्छी खासी कट ऑफ देख रहे हो आप, मतलब काफ़ी अच्छी साइंस में राजस्थान की कट ऑफ इस बार लगी है। पंजाब स्टेट की अगर बात करें, पंजाब की 2 सीट थी, एक ओबीसी की थी। तो इसमें देखो पंजाब से ह्यूमैनिटीज़ वाले में भी मैंने आपको बताया था इस बार पंजाब से किसी बच्चे ने अप्लाई ही नहीं किया। इससे पता चलता है कि पंजाब में उतना आरआई के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग या तो अवेयरनेस नहीं है या फिर थोड़ा सेशन लेट हो जाता है तो कोई उधर वेट नहीं करता होगा, है ना। तो कुछ भी हो, अब सीट तो फिल करनी है उन्हें, तो इसलिए देखो एक बच्चा तो पंजाब से है, सोनिका, ये ओबीसी है, इनका 60.84 पे भी हो गया है। और फिर जब कोई नहीं अवेलेबल है तो राजस्थान से फिर जनरल का जो बच्चा है उसको अपने मार्क्स के बेसिस पे मिल गई सीट, है ना। लिखा हुआ है ना, देखो इधर फ्रॉम ओवरऑल जनरल, यानी सारे बच्चे जो जनरल हैं उनमें इनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो ये सीट इनको दे दी गई। सिंपल सी चीज़ होती है। ओबीसी की एक सीट अब इनको फिल करनी है, अब पंजाब से कोई नहीं है तो ओबीसी में ये देखेंगे ज़्यादा किसके मार्क्स हैं, तो फ्रॉम ओवरऑल ओबीसी में इनके मार्क्स ज़्यादा हैं 69.95, तो इनको ये सीट दे दी गई। ठीक है, ऐसे ही काम करता है लिस्ट बनना। फिर हरियाणा की 2 सीटें, दोनों हरियाणा के बच्चों को दी गई, दोनों जनरल के हैं, मार्क्स देख रहे हो आप। एक ओबीसी की थी, हरियाणा के बच्चे का ओबीसी पे दे दिया गया, 68 नंबर पे कट ऑफ लगी है। जनरल की एक थी दिल्ली से सीमा महोतो, इनको जनरल की सीट दी गई है, 83.78 मार्क्स। अब तक के मेरे हिसाब से जो मैंने लिस्ट देखी उसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं ये। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे दिल्ली से कितना टफ फाइट होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट करो कि साइंस में अगर आप खुद दिल्ली से हो आप और जनरल से एडमिशन लेना है, एक सीट है, उस पर कितना टफ कॉम्पिटिशन है। जिन्होंने एडमिशन लिया उनके मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं 83.78।
ठीक है, तो इतना टफ फाइट होती है जनरल से। अब वहाँ पे देखो, इसके साथ ही अगर आ जाते हैं जो हमारे अदर हैं, जम्मू कश्मीर यूटी हैं, लद्दाख यूटी है, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, तो ये 2-3 यूटी और स्टेट हैं। इन पांचों का मर्ज होकर सीट्स होती हैं, ठीक है, मतलब इनकी अलग अलग नहीं है। 4-5 स्टेट और यूटी की मर्ज करके मतलब एक साथ सीट होती हैं जनरल की 2, ठीक है। तो उसमें जिस बच्चे के ज़्यादा हो जाते हैं उसी स्टेट के बच्चों को मिल जाता है। तो इसमें देखो क्या है, हिमाचल से जो है जनरल में इनको एडमिशन दिया गया क्योंकि आप इनके मार्क्स देख ही रहे हो, और उत्तराखंड से जो जनरल में इनके मार्क्स इनको सिलेक्टेड में लिया गया है, ठीक है। और ओबीसी में देखेंगे अगर इन सभी में, तो देखो दिल्ली से जो ये है नूपुर, इनके ओबीसी में मार्क्स ज़्यादा हैं तो इसलिए इनको कैटेगरी बेसिस पे दे दिया। और जम्मू कश्मीर से भी कोई इस बार चलो आ रहा है, दीपेश हैं कोई, कई साल बाद जम्मू कश्मीर से भी कोई आ रहा है, ये भी ओबीसी से हैं और इनके भी मार्क्स आप देख रहे हो, तो ये सीट इनको मिल गई है। एससी से 2 बच्चे लिए गए, दोनों दिल्ली से हैं, दोनों के मार्क्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, अच्छे खासे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे एसटी से 2 सीट्स थी, तो एसटी से दोनों किसको मिल गई यहाँ पे, राजस्थान के बच्चों को, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो हमारे अच्छा इसमें आ गया सिलेक्ट लिस्ट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी को मर्ज, यानी इनका कॉमन अगर देखें तो एसटी की 2 सीट है, और इनमें राजस्थान में एसटी के ज़्यादा बच्चे थे तो इनको दे दिया गया, मतलब एसटी के जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा थे, ठीक है। तो ये कई बार ना मर्ज कर देते हैं, जैसे इस प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल और चंडीगढ़, इन सभी में एसटी की 2 सीटें मर्ज करके, उसमें ये दोनों इनको क्यों मिली, क्योंकि एसटी में, इस एसटी कैटेगरी में इन पर्टिकुलर स्टेट में इनके मार्क्स ज़्यादा थे, ठीक है। फिर सेम ईडब्ल्यूएस, इन्हीं सभी मर्ज वाले स्टेटों में ईडब्ल्यूएस की 1 सीट थी, तो हरियाणा का जो ये थे इनके मार्क्स ज़्यादा थे तो उनको मिल गई, ठीक है। सेम एससी का भी आप देख रहे हो, दिल्ली में जो बच्चे थे इनके मार्क्स इन सभी मर्ज स्टेट में ज़्यादा थे तो इनको मिल गया, ठीक है। ओबीसी में 2 थे तो इनके मार्क्स ज़्यादा थे तो इनको मिल गया। इस तरीके से ये चीज़ें आप लोग देख रहे हो तैयार होती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी कि लिस्ट कैसे बनती है, ठीक है। और ठीक है, तो यही आपसे कहूँगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार कर लो, टाइम से निकलो, टाइम से पहुँचो और बिंदास जाइए, एडमिशन लीजिए, फ़ीस अपने टाइम से पे करो। लिस्ट का प्रोसेस मैंने बता दिया, ठीक है, कट ऑफ वगैरह क्या लगी है वो भी बता दिया, कितने मार्क्स गए हैं। अब बाकी वेटिंग वालों के लिए बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।